press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नाजरीन मोहतरम, पुरस्रार दुनिया के लातादाद साथियों की पुरजोर फरमाइश पर आज पेश खिदमत है फितना दजाल और उसका खात्मा। लेकिन ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत सी अहादीस नबवी के मफहूम के मुताबिक फितना दजाल क़यामत तक आने वाले तमाम फितनों में से बड़ा फितना होगा। एक और हदीस के मुताबिक कोई भी नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को फितना दजाल से न डराया हो। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वो एक आंख से काना होगा और उसका ये जिस्मानी ऐब हर किसी को नजर आएगा। उसकी पेशानी पर क्याफ, फे, रे यानी काफिर लिखा होगा, लेकिन उसके बावजूद वो खुदाई का दावा करेगा और कमजोर ईमान के हामिल लोगों की एक बड़ी अक्सरियत उस पर ईमान ले आएगी। इसकी शोबदबाजियों में मुर्दा लोगों को जिंदा करना, बारिश का बरसाना, कहत साली पैदा करना और दीगर बहुत सी ऐसी कई चीजें उससे सरजद होंगी जिन्हें लोग करामत या मोजज़े का नाम देंगे। दजाल से मुतल्लिका सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस का अक्सर हवाला दिया जाता है कि आप एक दफा अपने चंद साथियों के साथ बहरी सफर पर थे कि अचानक समुद्री तूफान की वजह से आपका काफिला भटक कर एक अनजान जजीरे पर पहुंच गया, जहां आपने अजीबुल खलकत इंसान नुमा जानवर को देखा जिसके तमाम जिस्म पर बहुत लंबे लंबे बाल थे और उसने आपको देखते ही कहा कि वो शख्स आपका मुंतजिर है। जब आप उस मकाम पर पहुंचे तो एक ऐसे शख्स को पाया जो सर से पांव तक जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने देखते ही कहा कि आखिर तुम लोग आ ही गए और सवाल किया कि मुझे बेसान की खजूरों के बारे में बताओ, क्या वो उग रही हैं? फिर पूछा क्या बहरे तिब्रिया का पानी खुश्क हो रहा है और दीगर कई सवालात के अलावा पूछा कि क्या मक्का फतह हो चुका है और कहा कि अगर हो चुका है तो तुम पर नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्लीम करना लाजिम है। और फिर अपने बारे में बताया कि मैं मसीह दजाल हूँ। हजरत तमीम दारी ने वापस आकर इस वाक़या का जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया और आपने तस्दीक फरमाई। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा इब्न सयाद के मुतल्लिक एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर दजाल होने का शक था और वो उन तमाम निशानियों जिनमें लंबे दांतों और लंबे कद के हामिल, उसके वालिदैन के यहाँ तवील अरसा के बाद औलाद का होना और नौमौलूद का बहुत कम नफा पहुंचाने वाला होना शामिल था, जिसको मिलने के लिए आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लेकर तशरीफ ले गए, जो कि उस वक्त एक बच्चा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया, क्या मुझे पहचानते हो? उसने कहा, पहचानता हूँ। आपने पूछा, जानते हो मेरे दिल में क्या है? कहा, जानता हूँ, लेकिन बयान करते हुए उसकी जबान लड़खड़ा गई और वो वहां से चला गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दरखास्त की कि अगर आप हुक्म दें तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। आपने फरमाया, नहीं, अगर ये दजाल नहीं तो कत्ल बेफायदा है और अगर ये दजाल है तो तुम इसको कत्ल नहीं कर सकोगे। दोस्तों, हदीस की तवालत से बचते हुए हम खरूजे दजाल पर आते हैं, जो कि एक रिवायत के मुताबिक खिरासान से बरामद होकर ईरान के शहर इस्फहान को अपना मस्कन बनाएगा। उसकी रफ्तार हवा की तरह तेज होगी। ये 40 दिनों में पूरी दुनिया का सफर मुकम्मल करेगा। खरूजे दजाल से पहले शदीद कहतसाली का जमाना होगा। किसी पर भी ईमान न लाने वाले 70,000 यहूदी इसके पैरोकार बनेंगे और ये अपनी मर्जी के मुताबिक बारिश बरसाएगा। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस के मुताबिक ये एक आदमी को कत्ल करने के बाद दोबारा जिंदा करते हुए उससे सवाल करेगा कि बताओ, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? लेकिन वो साहिब ईमान शख्स उसके दावे खुदाई से इनकार करेगा, जिस पर वो दोबारा गुस्से में आकर उसे कत्ल करने की कोशिश करेगा, लेकिन कामयाब न हो सकेगा। उसके पास एक बाग होगा जिसे वो जन्नत का नाम देगा और आग होगी जिसे वो जहन्नुम का नाम देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर कोई दजाल का जमाना पाए तो वो बाग की बजाय उस आग को तरजीह दे जो दरअसल जन्नत होगी और वो बाग असल में जहन्नुम की मिसाल होगा।
یہ دشمن خدا اگرچہ پوری دنیا کو انتہائی تیزی سے فتح کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں اس کا داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ دجال کی یہ شعبدہ بازیاں ابھی جاری ہی ہوں گی کہ بوقت سحر دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حدیث کے الفاظ کے مطابق آپ زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس ہوں گے۔ آپ کے سر کے خشک بال ایسے محسوس ہوں گے جیسے ابھی ان میں سے پانی کے قطرے ٹپک پڑیں گے۔ فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی، اور پیش امام آپ کو پہچانتے ہوئے عرض کریں گے کہ اے روح اللہ، آپ امامت فرمائیں۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے، جو کہ آپ کی آمد سے باخبر ہوتے ہوئے آج کے اسرائیل میں شہر لد کی طرف بھاگ جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آج کل بین گورین ایئرپورٹ قائم ہے، جہاں پر یہودیوں کی طرف سے یہ فکرہ لکھا ہوا موجود ہے کہ یہاں ہمارے بادشاہ یا خدا کا قیام ہوگا۔ آپ تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچیں گے، اور الفاظ حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اسے قتل نہ بھی کرے تو وہ آپ کو دیکھ کر یوں گھلنے لگے گا جس طرح پانی میں نمک تحلیل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام اس کو قتل کر کے دجال کا خون لوگوں کو اپنے نیزے پر دکھائیں گے، اور یوں فتنہ دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔